मेरा नाम आर के सिंह। यूट्यूब पे मेरा कोई भी लेक्चर आपको देखना हो तो ये टाइप करें, रमेश IIT कानपुर। मोशन एंड 2D का 2D चल रहा है, लेक्चर 5। कोई भी दिक्कत हो समझने में तो समझिए कि मेरी गलती है, और तब आप कॉल करके इस नंबर पे पूछ सकते हैं। आखिर हम भी जानना चाहते हैं कि हम में क्या कमी है, उसको हम कैसे सुधार करें। तो आपका ये योगदान मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो लेक्चर 5 पे चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, एक पत्थर को हमने यहाँ से फेंका है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से चला और यहीं पे गिरा, एक्स एक्सिस पर ही गिरा। यहाँ पे टाइम 0 है, ये ओरिजिन है। यू स्पीड से पत्थर को फेंके, ऐसे चलते 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 चलते, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके भड़ाक से ए पे गिरा। कितना टाइम लगा पहुँचने में? कैपिटल टी। तो इस कैपिटल टी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, उड़न काल का समय। हिंदी में बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहाँ से यहाँ आया तो इस कैपिटल टी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। थीटा एंगल पे फेंके हैं, आपको प्रूफ करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। और ये जो यहाँ से जाके यहाँ गिरा पत्थर ओए डिस्टेंस पर, इसको रेंज कहते हैं। तो ये दूरी जो है ना, आर कहलाता है, रेंज। एक्स एक्सिस पर ही ये दूरी निकलता है, इंक्लाइंड प्लेन पर उसका अलग ये फार्मूला नहीं चलेगा। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो डिस्टेंस ओए है, जिसको कि हम रेंज कहते हैं, उसका वैल्यू होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए, यू स्पीड इधर है, इसको हम आई कैप और जे कैप के मदद से लिखना चाहते हैं। लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये सब आप पढ़िएगा तो वहाँ कई बार हमने इसका जिक्र किया है। तो यू स्पीड से फेंकना चाहते हैं तो इसको आई कैप और जे कैप के मदद से अगर आप लिखना चाहते हैं, आई कैप इस दिशा में है, एक्स एक्सिस दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में। तो इधर आपका है आई कैप और इस दिशा में है आपका जे कैप। ईस्ट डायरेक्शन में आई कैप, ऊपर के दिशा में जे कैप। तो अगर ये u है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में, u के माथे पे देखिए वेक्टर का निशान है, डालना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि ये कितना होगा, ये थीटा है, इसके ये ट्रायंगल बना लिया। यू स्पीड का एक ट्रायंगल, एक हॉरिजॉन्टल रेखा, एक वर्टिकल रेखा खींच के एक ट्रायंगल बना लिया। ये अगर u है तो यहाँ पे साइन थीटा लिखिए, परपेंडिकुलर को। अब बेस के पास लिख दीजिए कॉस थीटा। और अगर u यहाँ u इस वेलोसिटी है का मैग्नीट्यूड है तो यहाँ u लिख दीजिए, यहाँ भी u लिख दीजिए। अब आप ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से ये u वेक्टर बराबर, इधर यहाँ से यहाँ जाना है तो इधर से इधर जाइए और यहाँ से यहाँ पहुँचिए। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए, इस दिशा में चलना है, आई कैप दिशा में, तो u कॉस थीटा आई कैप। फिर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो u साइन थीटा जे कैप। डिस्प्लेसमेंट, पत्थर को यहाँ से फेंके, पत्थर यहाँ गिरा, मम्मी अपना कलेजा पीटेगी। पत्थर की मम्मी कहाँ बैठी है? ओरिजिन पे बैठी है, ओरिजिन पे मम्मी बैठी है। तो कलेजा पीट के मम्मी किधर देखेगी कि मेरा कलेजे का टुकड़ा ऐसे तो चला, यहाँ गिरा, तो मम्मी का ध्यान होगा ओ से ए की ओर। किस दिशा में? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो ये हुआ ओ ए, यानी कि उसको जिसको हम आर माने हैं।
लेकिन डायरेक्शन किधर है, आई कैप के दिशा में। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू आर आई कैप। ओके, यहां पे टाइम 0 है और यहां पे टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। तो हमको क्या बोलते हैं, यू तो ये लिख दिए, एस लिख दिए, और टाइम है आपका कैपिटल टी जो कि निकालना है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती किधर खींचता है, नीचे। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे रहता है। कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर के दिशा को आप जे कैप से डिनोट करते हैं, तो नीचे के डायरेक्शन को आप माइनस जे कैप से डिनोट कीजिए। तो आंसर में एक्सलरेशन को -10 जे कैप लिख दीजिए। तो ये जो एक्सलरेशन है इसको माइनस, और अगर मान लीजिए 10 नहीं डालना है तो आप मत डालिए, तो -g जे कैप ये डाल दीजिए, है ना। अच्छा, टाइम तो हमने लिख ही दिया है कैपिटल टी, चलिए फिर से लिख देते हैं। अब आप कौन सा फार्मूला से पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, स्कूल के फार्मूला से। हैरत की बात है, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्कूल का 2 फार्मूला था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम सिर्फ इस 2 फार्मूला को लगा के पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बिना कुछ रटे सब कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट IIT का सवाल, नीट का सवाल, जो भी आया हुआ है पिछले 40-50 साल में, सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला स्कूल का लिख दिया। स्कूल में आप यहाँ वेक्टर का निशान नहीं देते थे, 11 में अब आप वेक्टर का निशान देंगे। टाइम स्केलर है इसीलिए इस पे वेक्टर का निशान नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट S के बदले आर आई, यहाँ देखिए हमने लिख दिया है। U के बदले है, देखिए यहाँ लिखे हैं U cos थीटा आई प्लस U sin थीटा जे, यहाँ लिख दिया है, देख रहे हैं। टाइम स्मॉल t के बदले देखिए हमने यहाँ कैपिटल T लिख दिया है। माइनस हाफ, एक्सलरेशन के बदले माइनस जी जे कैप लिख दिया है, और टाइम के बदले कैपिटल T स्क्वायर लिख दिया है। अब देखिए आर आई को लिख दिया आर आई प्लस 0 जे कैप, क्योंकि यहाँ जे कैप था ही नहीं तो हमने क्या किया, 0 जे कैप डाल दिया। और यहाँ देखिए आई कैप एक जगह है, यहाँ u cos थीटा आई कैप t, तो u cos थीटा यहाँ t, यह देखिए हमने यहाँ क्या लिख दिया है, j कैप लिख दिया है। तो आप इसको काटिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, तो u cos थीटा इंटू टी इंटू आई कैप, ये वाला। और यहाँ देखिए u sin थीटा जे कैप, जे कैप क्या जगह है, 2 जगह है। देखिए यहाँ भी जे कैप है, यहाँ भी जे कैप है। जे कैप को बाहर कर दीजिए, बड़ी ब्रैकेट के बाहर, जो बचेगा वो लिखिए u sin थीटा कैपिटल टी u sin थीटा कैपिटल टी और माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 जे कैप। अब इतना लिखते ही आपका काम खत्म है। अब केवल कंपैरिजन कीजिए और सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। देखिए 0 बड़ा मज़ेदार आइटम होता है। तो पहले देखिए जे का कोफिशिएंट 0 है, तो सबसे पहले जे के कोफिशिएंट को दोनों तरफ इक्वेट कीजिए। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट बड़ी ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है और यहाँ पे 0 है,
तो अगर आप जे का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू ये चीज u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। और अगर आप आई कैप का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो इधर तो आपका है आर आई कैप, तो आई का कोफिशिएंट आर हो गया, तो आप यहाँ लिख दीजिए आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कीजिए। हाँ, आर बराबर यू कॉस थीटा टी, और यहाँ देखिए यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0। तो यू साइन थीटा टी बराबर, इसको दैट साइड कर दीजिए जी टी स्क्वायर बाय 2। टी को आप कैंसिल कर सकते हैं, देखिए ये वाला टी और ये वाला टी कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए टी इधर बच जाएगा, 2 इधर चला आएगा, जी नीचे आ जाएगा, तो टी बराबर 2u साइन थीटा बाय जी। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। रेंज कैसे निकालें? देखिए रेंज निकालना है तो फिर से आप यहीं पे आइए। r इज इक्वल टू कितना है, u कॉस थीटा इंटू टी, टी का मान निकल चुका है 2u साइन थीटा बाई जी, तो यहाँ t के बदले, इस t के बदले यहाँ पुट कर दीजिए 2u साइन थीटा बाई जी, और आपका रेंज हाजिर है। इस 2 को यहाँ लिखिए, है ना, और साइन थीटा है, कॉस थीटा है, u इंटू यू स्क्वायर है, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो ये फार्मूला आपका, दोनों फार्मूला आपका प्रूव हो गया। अब देखिए, अब देखिए रेंज का ये फार्मूला है, थीटा के बदले आप 90 माइनस थीटा डाल दीजिए, आप अजीब सा रिजल्ट देखिएगा। थीटा को आपने रिप्लेस किया 90 माइनस थीटा से, है ना, तो रेंज आर के बदले आर डैश लिख दिया। देखते हैं कि बदलता है कि नहीं, आप पाइएगा कि बदलता नहीं है। तो थीटा को जैसे यहाँ पे रिप्लेस किए 90 माइनस थीटा से, और थीटा को यहाँ भी 90 माइनस थीटा से, तो आर डैश क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर, थीटा के बदले 90 माइनस थीटा यहाँ, तो 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा के बदले 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बाय जी। अब आप स्कूल में क्लास 10 में या 9 में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो जो रेंज आर डैश है, साइन 90 माइनस थीटा के बदले आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा के बदले क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो ये कन्वर्ट हो गया कॉस में, ये कन्वर्ट हो गया साइन में। तो जो चीज़ आया, आप देखिए रेंज में वही है, यहाँ देखिए रेंज का 2u स्क्वायर, नीचे जी, यहाँ भी जी, यहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ उल्टा है कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब कि ये आर ही है। तो आर डैश जो है आपका आर के बराबर हो गया, यानी आप बॉल को थीटा एंगल पर फेंकिए u स्पीड से, या 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकिए, स्पीड सेम रखिए u, तो रेंज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चित्र हमने बनाया है, ओरिजिन है u स्पीड से फेंका, ओरिजिन है u स्पीड से फेंका, इसको बॉल को थीटा डिग्री पर फेंका, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा डिग्री पे फेंका, तो रेंज आर और आर डैश दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे थीटा अगर 60 है तो 60 डिग्री पर फेंकिएगा, या 90 माइनस 60, थीटा को 60 कर दीजिए तो वो 30 हो जाएगा ना। तो बॉल को या तो आप 60 पे फेंकिए या 30 पे फेंकिए,
रेंज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बशर्ते u आपका सेम रहना चाहिए, u मत बदलिएगा, है ना। IIT 1924 में एक सवाल आया कि अगर आप बॉल को 30 पर फेंकेंगे u स्पीड से और सेम बॉल को अगर आप 60 डिग्री पर फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल से, तो रेंज का रेशियो क्या होगा दोनों ही केसेज में? आंसर क्या होगा? 1/1, है ना। अच्छा, अब देखिए हम लोग बात करते हैं सिक्सर का। किसी के बाजू का पावर तो फिक्स है, जैसे हम हैं तो हमारा ताकत जितना है सो है। ये मान लीजिए बल्ला है, तो बल्ला से हमने बॉल को मारा तो बॉल गया u स्पीड से। अब अगर u स्पीड से बॉल गया तो रेंज का फार्मूला कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, उसका फार्मूला ये होता है 2u² sin थीटा कॉस थीटा। अब हम जानना चाहते हैं कि थीटा का एंगल कितना रखें हॉरिजॉन्टल से कि बॉल खूब दूर जाए, छक्का हो जाए। तो देखिए sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है। अब इसके हम प्रूफ में नहीं जाएंगे, इसको आप जस्टिफाई कर लीजिए। थीटा को 30 डिग्री रखिए ना, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? थीटा आप 30 रखिए तो ये क्या हो जाएगा, sin 30, तो 2 sin 30 होता है हाफ, और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। तो राइट हैंड साइड हो गया, ये दोनों कट के √3/2। लेफ्ट हैंड साइड में थीटा 30 रखिए तो ये हो जाएगा साइन 2 × 30 डिग्री यानी 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री आपका √3/2 होता है। तो ये हमने वेरीफाई करके आपको दिखाया। तो यहाँ जो रेंज का फार्मूला आप देख रहे हो 2u² sin थीटा कॉस थीटा g, इसमें 2 sin थीटा कॉस थीटा के बदले हम sin 2 थीटा रख देंगे। है देखिए यहाँ पे u² यहाँ भी था, लिख दिया। और sin 2 थीटा कैसे लिखा, 2 sin थीटा कॉस थीटा को हमने sin 2 थीटा लिख दिया। जी तो नीचे था, डाल दिया, तो रेंज हमारा ये हो गया। अब देखिए स्कूल में पढ़े होंगे sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री हाफ, sin 90 डिग्री 1। तो अब आप बताइए कि sin थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा, 1, है ना। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है, 1। तो अगर u आपका फिक्स है, हाँ बाजू का पावर आपका फिक्स है, u तो आपको जितनी शक्ति है उतनी है शक्ति, किस चीज़ को चेंज करेंगे तो छक्का जाएगा, थीटा आपके हाथ में है। तो थीटा को कितना वैल्यू रखें कि बॉल जो है खूब दूर जाए, मैक्सिमम रेंज हो। तो देखिए वो कब संभव है, जब ये टर्म आपका मैक्सिमम हो जाए। और ये मैक्सिमम कब होता है, sin 91 होता है। तो 2 थीटा आप कितना चाहते हैं, 2 थीटा आप 90 डिग्री चाहते हैं। तो थीटा क्या डिग्री आप चाहते हैं, 45 डिग्री। तो 2 थीटा आप 90 डिग्री चाहते हैं। तो 2 थीटा आप कितना चाहते हैं, 90 डिग्री चाहते हैं, यानी कि थीटा कितना चाहते हैं, 45 डिग्री। तो जब आप बॉल को 45 डिग्री पे हिट करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके बॉल गिरेगा क्रिकेट के मैदान में और सिक्सर होने का चांस बढ़ेगा। यहाँ मैंने सिक्सर का लिखा है फंडा, मेरे बाजू का ताकत कि हम बॉल को किस स्पीड से मार सकते हैं u, वो मेरा फिक्स है। मान लीजिए वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो u तो आपका फिक्स है। तो 3 बार मारिए, एक बार 30 पे मारिए, एक बार 60 पे मारिए और एक बार 45 पे मारिए। आप जानते हो कि अभी तुरंत बताए हैं
कि 45 डिग्री पे हिट करने पर मैक्सिमम दूर बॉल जाता है। तो देखिए यू स्पीड से 3 बार हम बॉल को मारे हैं। पहले देखिए ये पीला वाला, येलो वाला, देखिए 30 डिग्री पे मारे हैं तो यहाँ गिरा। आप जानते हो कि 30 के बदले 90 - 30 रखोगे यानी 60 डिग्री, तो रेंज वही होगा। तो 60 डिग्री पे मारिए यू स्पीड से तो फिर वहीं गिरेगा। ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, 30 पे मारिए या 60 पे, अभी बता चुके हैं। और 45 डिग्री पे अगर आप हिट कर दीजिए तब क्या होगा, खूब दूर जाएगा और उससे ज़्यादा दूरी तक आप बॉल को नहीं भेज सकते हैं, तो वो मैक्सिमम रेंज कहलाता है। तो इस पर भी 2024 IIT मेन एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितना एंगल पे बॉल को हिट करें कि मैक्सिमम दूरी तक जाए। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू।